हे एवरीवन, वेलकम बैक टू शालिनी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आज की ये क्लास आपकी मैथ की है। डेली आपकी एक मैथ की क्लास हो रही है। ध्यान से देखिए, मैथ नहीं रुकेगा और सारे सब्जेक्ट जो दो और क्लासेस हो रही है वो आपकी एक बदल बदल के मिलती रहेगी। ठीक है, मैथ इंपॉर्टेंट है, वो नहीं रुकेगा, वो डेली ले रही हूँ। आज का जो टॉपिक है, मैं आपको फ्रैक्शन मैंने स्टार्ट कर दिया था। रिमेंबर, कल मैंने आपको फ्रैक्शन की क्लास दी थी जिसमें फ्रैक्शन के बारे में बताया था। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन कितने प्रकार का होता है, क्या क्या एग्जाम्पल थे, एवरीथिंग मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था। अब कुछ रूल भी बताया था, याद है? तो जितनी भी क्लासेस हो रही हैं सबका पीडीएफ आपको मिल जाता है टेलीग्राम पर। नोट्स बनाइए, प्रिपेयर करिए, रिवाइज करिए। कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा। अब अभी आपको यहाँ पर उसके आगे और भी चीज़ें हैं, उसको मैं अपडेट करने चल रही हूँ। सबसे पहले करना क्या कि जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया वो पहले तो क्लास को लाइक कर दें। जो लोग भी कभी भी जुड़ रहे हैं, लेट में जुड़ रहे हैं, वो सभी लोग पीडीएफ बनाता है, मतलब मिलता है टेलीग्राम पर, वहाँ से बनाइए। पुरानी क्लासेस बनी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, सीक्वेंस में देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। और टाइम पर क्लियरली क्लास को करिए। सुबह 10 बजे, शाम को 4 बजे, फिर 5 बजे, 3 क्लास मैं आपकी ले रही हूँ। जिन्होंने टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया ज़रूर ज्वाइन कर ले, ताकि आपको हर एक प्रॉब्लम दूर होती रहेगी। वहाँ पर आपको हर एक चीज़ मिलेगा, जो बहुत सारी अपडेट है वहाँ पर मिल जाती है। चलिए स्टार्ट करें क्लास को। आप सभी शालिनी क्लास साथ बने हुए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। कोई भी दिक्कत होती है, डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछिएगा। हाँ, कुछ एग्जाम्पल मैंने रोमन नंबर का एग्जाम्पल किसी में बताया है, उसमें शायद एक दो एग्जाम्पल गलत थे, आंसर गलत है, थोड़ा सा आगे पीछे कैलकुलेशन में हो जाता है, ध्यान दे ले। क्योंकि फर्स्ट वालों का आपका पूरा देखना है, सेकंड का देखना है, तो काफ़ी कुछ दिमाग में चलता रहता है, तो उधर उधर थोड़ा जीरो ज़्यादा कम हो जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान दे लिया करिए। ठीक है, थोड़ी बड़ी मिस्टेक होती है, कमेंट आते हैं तो मैं उसका रिप्लाई देती हूँ कि अच्छा हाँ यहाँ पर गलती हो गई है। मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ यहाँ पर गलती बाई मिस्टेक हो गई है। ओके, आइए अब देखिए क्या पढ़ना है। टॉपिक है भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग। आज हम सिर्फ जोड़ देखेंगे कि हम एक फ्रैक्शन को कैसे जोड़ते हैं। फ्रैक्शन के जोड़ का प्रश्न आता है, बेसिक हमने पढ़ा है, आज हम फिर एक बार रिवाइज कर रहे हैं। चले आइए देखते हैं भिन्नों का जोड़ कैसे होता है। सबसे पहले एक एक बात को बहुत बारीकी से समझिएगा। ठीक है, अगर दी गई भिन्नों की हर समान है, हर और अंश सब बताया है क्या है, अब नहीं बताऊंगी, पहले आप वीडियो देख लीजिए। जिन्होंने नहीं देखा है उनको दिक्कत होगी, देख जरूर लीजिए। आपको देखिए क्या है कि अगर दी गई भिन्नों के हर समान है, जो भिन्न दी गई उसका हर समान है, तो समान हर रखकर दोनों अंशों को जोड़ देंगे एवं भिन्न को सरल कर लेंगे। मतलब अगर आपको 1/6 दिया है और आपको 3/6 दिया है, हर किसको कहते हैं? नीचे वाले को। अंश किसको कहते हैं? ऊपर वाले को। कहा क्या जा रहा है? अगर दी गई भिन्न के हर, ये जो हर है ये बराबर है, मतलब इधर भी 6 है और इधर भी 6 है, तो हम समान हर को रखकर इस फिर हम क्या करेंगे, इसको जब जोड़ेंगे तो समान हर को रख देंगे और अंश को हम जोड़ देंगे। तो अंश कितना है? 3 और 1 मिलाकर क्या हो जाएगा? 4। 1 मिनट रुक जाइए, इसका मैं कलर चेंज कर दूँ तब आपको ज़्यादा अच्छा दिखेगा। ठीक है, क्या बताया मैंने कि अगर हमें 1/6 दिया है, हमें 3/6 दिया है, कहा जा रहा है कि अगर डिनोमिनेटर सेम है, इफ डिनोमिनेटर आर इक्वल, देन वी ऐड डिनोमिनेटर, इट्स चेंज इनटू अ सिंपल फ्रैक्शन। 6 को क्या करो, ऐसे ही लिख दो, 1 और 3 को जोड़ दो, 4 हो जाएगा। तो 4/6 एक सरल फ्रैक्शन आ गया। आया कि नहीं आया? आया या नहीं आया बताइए। मैंने जो बात यहाँ पर लिखी उसका मैंने उदाहरण बताया कि अगर नीचे का जो अंश, ऊपर का अंश तब आप जोड़ पाएंगे जब आप नीचे का हर समान होगा। आपको बहुत सिंपल सा देखना, इस तरीके के कई प्रश्न आपको मिलेंगे। आइए दूसरा पॉइंट। लेकिन अगर दोनों भिन्न के हर अलग अलग हों, अगर अगर आपको दो भिन्न दी गई है और दोनों का भिन्न का जो हर है, यानी कि जो डिनोमिनेटर नीचे वाला हिस्सा है वो अलग है, मतलब 1/3 दिया है और 4/6 दिया है, तो इधर 3 अलग है, इधर 3 अलग है, दोनों फ्रैक्शन का अलग अलग है कि नहीं है? है ना, दिख रहा है? अब क्या करेंगे? आप भिन्नों का योग करने के लिए हम सबसे पहले उन भिन्नों का क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को समान करेंगे। अब डिनोमिनेटर को आप समान कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? एलसीएम लेना पड़ता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम निकालना आना चाहिए, अगर एलसीएम नहीं निकालना आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। अब आप क्या करेंगे?
आपको एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम निकालने के बाद आप उसको सॉल्व करेंगे, वो अभी मैं आगे दिखाऊंगी कैसे हो रहा है। अभी आप सिर्फ बात को समझो, मैं दिखाऊंगी अभी। देखो यहाँ पर क्या है, भिन्नों के हर को समान करने के लिए इन भिन्नों के हर का हम लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। यानी जो मैंने आपको बताया क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि अगर हमको दो अलग अलग भिन्न दी है, 1/3 दिया है, 4/6 दिया है, इसकी भी भिन्न अलग, इसकी भी भिन्न अलग है, दोनों का हर की वैल्यू समान नहीं है, तो हम इनका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हर को समान करने के बाद हम सरल किए गए हर को नीचे लिखकर दोनों भिन्नों को अंशों को जोड़ के ऊपर लिख देंगे। हमारा जब उत्तर आ जाएगा तो हम एक बार उसमें डिवाइड करेंगे, फिर हम उसको अंश के साथ जोड़ के कर देंगे। ठीक है, आगे आइए। अब जो भिन्न बनी है उसे हम सरल करेंगे, इस तरह हम भिन्नों का योग करते हैं। यानी कि क्या समझा आपने? अभी देखिए उदाहरण भी है, सब कुछ बताऊंगी। आपने क्या समझा इतनी देर में, 6 मिनट में क्या समझा? 1-2 पॉइंट समझ में आया, 1-2 पॉइंट नहीं आया हुआ, यही है ना, समझ रही हूँ मैं। देखिए 2 तरीके का प्रश्न आएगा, भिन्न का जो जोड़ आपको ऐड करना है वो 2 तरीके का। एक तरीका पहले देखो, पहला 1/3 और 4/3। एक तो भिन्न ये आएगी, एक जोड़ आपको ये आएगा। क्या कहेगा आपको, आप 1/3 और 4/3 को जोड़िए, फ्रैक्शन 1/3 फ्रैक्शन 4/3 को जोड़िए। एक रूल आपको मैंने बताया कि जब आपका हर ये नीचे वाला सेम रहेगा, मतलब समान गिनती रहेगी, कुछ नहीं करना है, लिखना बगल में =, 3 को ऐसे हूबहू लिख देना, और ये ऊपर वाला जो अंश है इसको जोड़ देना आप। तो 4 और 1 मिला के क्या हो जाएगा, 5। तो क्या आया उत्तर, 5/3, 5/3। एक तो जोड़ आपको ये आएगा, ये वाला आएगा, आप कर ले जाएंगे। एक और आएगा, वो क्या आएगा पता है, 2/4, और यहाँ पर 3/6 लिख दीजिए। इसको आपको जोड़ने के लिए आएगा। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि इसका हर और इसका हर, दोनों हर अलग अलग है कि नहीं है। एक में हर आपको 4 दिया है और एक में हर आपको 6 दिया है, इसको भी आपको सॉल्व करना है। ये जो आपको 3 वाला दिया था, इसको तो आप बड़ी आसानी से कर ले गए, इसमें आपने कुछ नहीं किया, 3 को ऐसे ही लिख दिया और उसके बाद शेष आपने ऊपर जोड़ दिया। अब आपको जो मैंने अभी बताया उसको कैसे करेंगे वो ध्यान से सुनिए। आपको बस करना क्या है, आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना होगा, बाकी आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। मैं आपको देती हूँ, देखिए यहाँ पर ये 4 है, ये यहाँ पर 6 है, कुछ नहीं करिए, इनका आप एलसीएम निकालेंगे। इनका आप जब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालना आता है कि नहीं आता है? अगर नहीं आता है तो फिर से एक बार देख लीजिए। 4 लिखा है, 6 लिखा है, एलसीएम कैसे निकालते हैं, 2 दूनी 2 में कितना बार काटेंगे कि 4 कट जाए, 2 बार ले जाएंगे, 2 तिहाई 6, फिर इसको लेके जाएंगे 2 बार, 2 एकन्नम 2 हो जाएगा, ये 3 उतर जाएगा, फिर हम क्या करेंगे 3 बार ले जाएंगे, 3 एकन्नम 3, तो इसको हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर इसको 2 दूनी 4 कर देंगे और ये यहाँ पर 3 में गुणा करेंगे तो 3 चौक 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका क्या आंसर आएगा, यहाँ पर 12। मैं एक बार फिर लिख देती हूँ, 2/4 और 3/6। रुकिए मैं फिर लिख रही हूँ। क्या दिया था, 2/4 प्लस 3/6, यही था ना। आपको मैंने क्या किया, 4 और 6 का एलसीएम निकालो। कैसे निकालते हो, देखो अगर एलसीएम निकालना नहीं आता होगा तो कमेंट बॉक्स में जो वो सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मैम एलसीएम निकालना नहीं आता, एचसीएफ निकालना नहीं आता है, वो ही बता दीजिए, तो हम आपको एलसीएम एचसीएफ भी बता देंगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 2 से 2 दूनी 4 में 2 बार जाएगा, 6 2 तिहाई 3 बार जाएगा, फिर 2 लिखेंगे, 2 एकन्नम 2, ये 3 यहाँ उतारेंगे, फिर 3 बार लेके जाएंगे, 3 एकन्नम 3, तो 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, तो इसका एलसीएम कितना आया, 12। अब इस 4 को आप कितनी बार पढ़ो कि आपका 12 कट जाए, तो आप जानते हैं कि 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 3 बार में 12 कट जाएगा। तो ये जो 3 आ रहा है ना, इस 4 से आप 12 में भाग करोगे 3 आएगा। अब इस 3 को उठाओ और 6 में गुणा, 2 में गुणा कर दो, तो 2 तिहाई कितना होता है, तो आप कहेंगे मैम 6 होता है, तो यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ पर लगाएंगे सिंबल। अब 6 का पहाड़ा आप कितनी बार पढ़ोगे कि वो 12 कट जाए, तो 6 का 6, 6 दूनी 12, कितना आया, 2 बार में 12 कट गया। अब इस 2 को उठाओ, इस 3 में गुणा कर दो, तो कितना हो गया, 2 तिहाई 6। तो यहाँ पर उत्तर क्या बनेगा, 12 को ऐसे ही लिख दो और इस 6 को दोनों को जोड़ो, 6 का 6, 6 प्लस 6 क्या होगा, 12। इसको आप सॉल्व कर देंगे तो क्या आएगा, एक उत्तर निकल के आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 2 तरीके का आपको भिन्न का जोड़ 2 आएगा। एक तो आएगा जिसका
हर जो होगा वो समान होगा, हर क्या होगा, इक्वल होगा, तब आप अच्छे से कर ले जाएंगे। एक आपको आएगा जिसका जो हर है वो अलग अलग होगा, हर क्या होगा, अलग अलग होगा। क्लियर, समझ में आया। दो तरीके का सवाल बच्चों आएगा, एक आएगा जिसका डिनोमिनेटर सेम रहेगा, उसको जोड़ने को वो तो आसानी से आप यूं ही देख के जोड़ देंगे। एक ऐसा आएगा जिसका डिनोमिनेटर अलग अलग रहेगा और आपको उसको एलसीएम निकाल के गुणा करके जोड़ना होगा। ठीक, अब आइए उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण यहाँ पर है, पहले हम समान हर वाली को देखते हैं, जो समान, जिसका हर समान है। यहाँ पर क्या दिया है, 2/3, यहाँ पर आपको दिया है 2/3 प्लस 2/3, यही आपको दिया है, यही आपको जोड़ना है। क्या लिखा है, किसी भी भिन्न को हल करने से पहले हम ये पता लगाते हैं कि उनका हर समान है कि नहीं। अगर आपको कोई भिन्न का जोड़ दिया है तो सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि उसका जो हर है वो नीचे की जो वैल्यू दी गई है वो सेम है कि नहीं। अगर वो सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत जोड़ के निकाल दो। अगर वो अलग है तब आपको एलसीएम वाले रास्ते से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने देखा, अब मैं पूछूंगी सेम है तो आप कहेंगे हाँ मैम 3 3 दोनों में दिया गया, दोनों में सेम है। ठीक है, आगे आओ। अब हमने जब देखा कि दोनों भिन्न का हर क्या है, समान है, तो हम वैसे ही हर को रख देंगे और अंशों को जोड़ देंगे, जैसा कि मैंने आपको ऊपर पहले बताया। बताया कि नहीं बताया, यही आपको बताया ना। तो आपके ऊपर क्या दिया गया था, आपको दिया गया था 2/3 दिया गया था, 2/3 यही दिया गया था ना। तो जब ये हर एकदम समान है तो आप ऐसे ही क्या करोगे, इक्वल टू लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे 3 और ऊपर 2 और 2 मिला के 4। तो 4/3 आपका आंसर आया कि नहीं आया, आया ना। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर देखिए ये, तो हम अब इन भिन्नों को जोड़ देंगे तो 4/3 आंसर निकल के आ गया। जैसा कि आपने देखा कि उत्तर में सिर्फ अंशों को जोड़ा गया है, लेकिन अंश वैसे का वैसे ही है। ठीक है, हर यहाँ पर होगा, यहाँ पर हर वैसे का वैसे ही है। ठीक है, यही मैंने जो ऊपर बताया वहाँ पर, ये मैंने यहाँ पर नीचे इसको लिखित शब्दों में भी दे दिया ना, ताकि आपको समझ में आए। पीडीएफ जब दे देंगे एक बारी में, जिसको नहीं आएगा तो टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, वहाँ भी मिल जाएगा, तो कर लीजिएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। ऊपर पहले जो बताया समान हर, बहुत आसान सा है, एकदम सिंपल, एकदम एकदम कह सकते हैं कि एकदम मस्त क्वालिटी का प्रश्न है। बहुत इजी है, कुछ है नहीं इसमें, समझना है बस आपको। अब आ जाओ, जिसका हर अलग है, विभिन्न हर वाली। जैसे इसका हर अलग है, कैसे, क्योंकि दिया है 3/5 प्लस 7/8, दोनों का हर अलग है कि नहीं। यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, तो हाँ अलग तो है। ये कैसे करना है, बस कुछ नहीं करना, इसका आप एलसीएम निकाल लो। अब 5 और 8 का एलसीएम नहीं अगर आता होगा तो मैं बता देती हूँ, देखिए ये लिखिए, लिख दिया। अब यहाँ पर सबसे पहले 2 से चेक करेंगे, तो 2 से क्या 5 कटेगा, नहीं कटेगा। 2 से सिर्फ क्या कटेगा, 8 कटेगा। कितनी बारी में कटेगा, 4 बारी में कटेगा, तो 4 लिख दीजिए, 5 को ऐसे उतार दीजिए, फिर 2 बार लेके जाइए, तो 2 से ये 4 कटेगा, तो हाँ कटेगा। कितनी बारी में कटेगा, 2 बारी में कटेगा। 5 फिर ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, अब फिर 2 बार लेके जाइए, क्योंकि एक करना रहता है नीचे में, तो यहाँ पर 2 करना 2, ये 5 बार में कट जाएगा, फिर ये 5 बार में 5, एक एक बराबर हो गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40। तो इसका जो एलसीएम निकला, क्या निकला, 3/5 प्लस 7/8, क्या एलसीएम निकला, इसका एलसीएम आया कितना, 40। लिख दिया कि नहीं। अब क्या करेंगे, अब इस 5 से इस 40 में भाग करेंगे, कितनी बार में कट जाएगा। 5 का टेबल आप कितनी बार पढ़ोगे कि 40 कट जाएगा, आप कहेंगे मैम 8 बार टेबल पढ़ेंगे। अब उस 8 को क्या करना है, इस 3 से गुणा कर देना है। 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, यहाँ पे लिख दो 24, प्लस 8 की टेबल आप कितनी बार पढ़ोगे कि 40 कट जाएगा, तो आप कहेंगे मैम 5 बार पढ़ेंगे। 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40। अब उस 5 को उठाएंगे, 7 में गुणा कर देंगे, तो कितनी पढ़ेंगे, तो क्या आएगा, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 चौक 30, 5 सत्ते 35। ठीक है, तो मैंने भी टेबल हिंदी में ही याद की है। 1 2 2 2 वो दिक्कत करता है थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 40 हो गया, एक तरफ 24 हो गया, एक तरफ 35 है, इसको आप ऐड कर दीजिए तो बहुत आसान है, निकल जाएगा कि नहीं। 5 4 कितना होता है, 9 होता है। 2 और 3 कितना होता है, 6 होता है। तो क्या है, 69/40, 69/40 सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। अब आओ आगे। अब देखिए क्या करेंगे, जैसा कि हमने देखा कि दोनों भिन्न के हर जो है वो असमान है, तो हम सबसे पहले इन हरों का क्या करेंगे, समान करेंगे। हर को समान करने के लिए क्या करेंगे, लघुत्तम समापवर्त। एलसीएम को हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्त। तो देखिए ऊपर मैंने आपको कितना बताया था, एलसीएम, एलसीएम इनका भी 40 आया, हमारा भी 40 आया, तो मतलब सवाल सही हो रही है।
अब क्या करिए, दोनों 40 को 40 दोनों भिन्नों का हर होगा, ठीक है। दोनों भिन्नों का हर क्या हो गया, 40-40 हो गया। अब आइए, अब हम नए हर वाली विभिन्न हर को विभाजन करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे, फिर जो संख्या आएगी उसको अंश के भिन्न से गुणा कर देंगे। यही हमने भी किया था। हमने क्या किया, 40 में 5 से भाग दिया तो 8 बार आया, और 8 में 3 से गुणा किया तो 24 आया था कि नहीं। हमने भी तो 24 + 35 को जोड़ा था तो 24 आ गया। अब इसी तरीके से दूसरे वाले में भी करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका क्या आ रहा है, 15 कैसे आ रहा है इनका। अच्छा, मैंने 7 लिख दिया था ना ऊपर, हाँ हाँ चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, मैंने यहाँ पर 7 लिख दिया था तो यहाँ पर 15 आ रहा है। ये 15 इनका आंसर निकल के आ गया। फिर आप क्या करेंगे, देखिए आप 24 और 15 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 39 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, 39/40 निकल के आएगा। हमारा 69 आया था क्योंकि मैंने 5 की जगह पे 7 लिख दिया था, ठीक है। डिजिट कोई भी हो, आपको प्रोसेस और पैटर्न सीखना है कि किस तरीके से प्रश्न आएगा और किस तरीके से आप करोगे। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, बताइए कोई दिक्कत है। समान हर वाला हो तो बहुत बढ़िया बात है, आप तो देख कर ही कर दोगे कि ये समान हर वाला है। लेकिन अगर हर समान नहीं हो तब भी तो आप कर ले जाओगे कि नहीं कर ले जाओगे, ये तो बताओ मुझे। बताइए, सबको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है कि बहुत छोटा सा प्रश्न है, बेसिक सा प्रश्न है, 6-7 में खूब पढ़ा होगा सबने, सबने पढ़ा है, किसी बैकग्राउंड का बच्चा होगा। अब देख लो, ये इतना क्लियर हो गया ना। अब आओ आगे चलते हैं, कुछ चीज़ों को देखते हैं और उदाहरण। अब उदाहरण जैसे दिया है 3/2 और 5/4 को जोड़ना है। अब सबसे पहले क्या बोला गया कि आप भिन्न को देखो। भिन्न को देख लिए तो क्या दिया है, तो कहेंगे मैम 3/2 और 5/4 दिया है। मैं फिर आपसे कहूँगी कि अच्छा बेटा ये चेक करो कि समान हर है कि नहीं है। आप मुझे जवाब देंगे नहीं है। क्या है, नो मैम समान हर नहीं है। फिर आप क्या करेंगे, आपको पता है कि आपको लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे, एक नई आपको हर मिलेगी, फिर उसके बाद आप उसको भाग करेंगे, भाग करने के बाद आप गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखिए कैसे करना है, यही करती हूँ। देखिए दोनों का हर क्या है, भिन्न है। 2 और 4 का एलसीएम लेना है आपको, बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं। 2 कितनी बार में 2 कट जाएगा, एक बार में। 4 कितनी बार में 2 से कट जाएगा, 2 बार में। फिर ये 2 2 बार में, तो कितना एलसीएम आया, 4 आया कि नहीं है। इसको गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर जो आपको ये भिन्न दी थी 3/2 + 5/4, इनका एलसीएम क्या निकल के आया, 4 निकल के आया। क्या निकला, 4 निकला। लासा कितना निकला, 4। अब आप क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा है। देखिए मैं इसको आपको सॉल्व करके बता रही हूँ ताकि आप समझ जाइए कि क्या किया जा रहा है, आपको क्या करना है। यही सॉल्व कर दे रही हूँ, बाकी आप देखिएगा। 3/2 + 5/4, इसको जब आप भाग एलसीएम निकाले तो आया 4। 2 का टेबल आप 4 में कितनी बार पढ़ेंगे, तो आप कहेंगे कि मैम 2 बार से पढ़ेंगे, तो 2 दूनी 4, 2 आया। और 2 को 3 में गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक। अब इस 4 को कितनी बार में ले जाएंगे, कट जाएगा एक बार में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5। तो ये कितना निकलेगा, 6×5 11, 11/4। देखिए फ्रेंड्स बहुत आसान है, आया कि नहीं। अब यही सब यहाँ पर लिखित तौर पर सॉल्व कर दिया गया है, ठीक है। ये देखिए हमारा भी कितना आया था, 11/4, इनका भी कितना है, 11/4। समझ गए कि नहीं समझ गए। चलिए आइए देखिए कुछ एग्जाम्पल और हैं, उनको भी देखते हैं। ये मैंने कॉपी में सॉल्व किया हुआ है, क्या क्या है देख लेंगे, ठीक है। आप जो है समान हर वाला जितना भी है वो भी कर लेंगे, असमान वाला भी कर लेंगे। देखिए एग्जाम्पल में आपको प्रश्न आएगा, आता है प्रश्न 1/5 + 2/5, आपको जोड़ देना है। इसको जोड़ना है आपको, फ्रैक्शन का जोड़ करना है। आपको बताया मैंने कि सबसे पहले आप हर को चेक करो, यानी कि डिनोमिनेटर को चेक करो कि सेम है कि नहीं है। आपने चेक कर लिया कि आप मुझे बताएंगे हाँ मैम दोनों सेम है, तो सेम है तो कुछ नहीं करना है। आप अगर सेम है तो वो आप डिनोमिनेटर हर वही लिख दो, ऊपर की जो डिजिट दी हुई उसको जोड़ दो। तो ऊपर कितना दिया हुआ है इसको हम लोग देख के कर लेते हैं, ठीक है। अगर सेम है तो नीचे की हर वही लिख दो और ऊपर का जो आंसर उसको जोड़ दो। तो 2 और 3 दिया हुआ है, तो आप कर लेंगे कि नहीं। 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3/5 आएगा। समान हर वाला बहुत आसान होता है, असमान वाले में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, लेकिन आप 3-4 बार करेंगे। आप वीडियोस को एक बार में नहीं आ रहा है तो 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, 5 बार में देख लीजिए। क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगी टेलीग्राम पर और भी ज़्यादा, तब आप लगा लीजिएगा। दिक्कत होगी, हर तरीके से मदद आपकी कर रही हूँ तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए बस। लेकिन यह है कि आपको लगाना होगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फ्रेंड्स नहीं आएगा। आइए आगे, इसको जोड़िए। क्या है दिया है, 3/5 प्लस ब्रैकेट में -2/5 को जोड़िए। कैसे जोड़ेंगे, अब यहाँ पे ये माइनस और प्लस वाली जो बात आई है, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अब कैसे करोगे,
आपको मैंने एक दिन पढ़ाया तब बताया था सिंबल वाली बात कि अगर माइनस माइनस दिया होता है तो हम उसको जोड़ देते हैं, अगर हमको प्लस और माइनस दिया है तो इसका मतलब क्या होता है, माइनस होता है, माइनस और प्लस दिया तो इसका मतलब क्या होता है, माइनस होता है कि नहीं होता है। तो ये बात मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब आपको जोड़ की बात कह रहा है तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस दिया इसका मतलब माइनस होगा। सिंपली लिखिए। अब आप देखिए हर तो समान है और यहाँ पर हमको जोड़ना नहीं घटाना है, ठीक है। जोड़ दिया गया है लेकिन सिंबल की वजह से हम घटाएंगे। तो समान हर है, 5 5 है तो 5 लिख दीजिए। और 3 में से 2 को माइनस कर देंगे तो 1/5 आएगा कि नहीं आएगा, आंसर आया कि नहीं आया। 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 ही तो बचेगा। तो ये आपको बस ध्यान रखना है कि हर आपकी समान है कि अगर डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा तब तो आप प्रॉपर तरीके से कर ले जाएंगे। डिनोमिनेटर अगर डिफर दिया तब थोड़ा सा ट्रिक है, वही समझ जाइए, आप कर ले जाएंगे, ठीक है। आगे आइए इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा देखिए क्या दिया है, 1/3 प्लस 1/5। हर क्या है, समान है, नहीं है। कैसे करेंगे, इनका आप निकालेंगे एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। अब आइए मैं आपको एलसीएम दिखा देती हूँ कैसे आप निकालोगे। 3 और 5 का आप एलसीएम निकालोगे तो 3 बार लेके जाओ, 3 एकम 3, 5 उतर जाएगा। 5 को कैसे काटेंगे तो 5 एकम 5, 3 और 5 को गुणा करेंगे तो निकल के आएगा 15। एलसीएम और कितना, लघुत्तम समापवर्तक कितना है, लासा कितना आया, 15 आया, ठीक है। अब क्या किए, इसका आपने एलसीएम निकाल लिया तो कितना आया, 15 आया। अब 15 जब आप आ गया है तो इसको ऐसे लिखा जाता है ना, 5/15 प्लस 3/15। अब हर समान हो गई, इसकी भी ऊपर वाले को जोड़ दीजिए तो क्या आएगा, 8/15। आया कि नहीं आया, आया ना, समझ में आया। बहुत बेसिक है और बहुत साधारण तरीके से मैं आपको एकदम सही तरीके से बता रही हूँ कि आपको दिक्कत ना हो, सबको आए। जो बहुत पहले भी मैथ पढ़ चुके हैं, छोड़ चुके हैं, जो भी कर चुके हैं, सबको आए। इतना आसान मैंने आपको उसको बना दिया। अब आइए और करवा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। चौथा देखिए क्वेश्चन, 1/2 प्लस 1/4 कर पाएंगे कि नहीं। अब आप देखिए क्या है, इसका हर समान नहीं है, जाहिर सी बात है नहीं। सबसे पहले आप एलसीएम पे जाओ, एलसीएम निकालो। तो एलसीएम 2 और 4 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, 4 ही तो आएगा ना। इसका एलसीएम कितना आएगा, 4। अब एलसीएम निकालना सीख जाइए ज़रूर से ज़रूर, ठीक है। कितना आएगा, 4 एलसीएम आएगा। जब 4 एलसीएम आ गया तो अब एलसीएम जब आ गया तो ये दोनों हर समान हो गई कि नहीं। 4 एलसीएम आने का मतलब समझ रहे हैं, 1/4 लिखेंगे और 1/4 लिखेंगे। तो 1/4 जब यहाँ पर आ गया है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है आपको। बस आपने जब 1/4 यहाँ पर लिख दिया है, एलसीएम आ गया 4, इस 2 का वेट पहाड़ा पड़ो कि 4 कट जाए। कितनी बार में कटेगा, 2 दूनी 4, 2 बार में कटा। तो 2 में आप 1 गुणा करेंगे तो 2 ही तो आएगा। अब आप 4 को यहाँ पर 4 में भाग करेंगे तो कट जाएगा, 1 आएगा। ऊपर भी 1 दिया है, 1 ही लिखेंगे। तो राइट आंसर क्या निकलेगा, 3/4। आपको अंश को जोड़ देना है, अंश को जोड़ देना है। क्या निकला, 3/4। आगे आओ नेक्स्ट देखो, 1/2 और 3/5 सेम तरीका है, एलसीएम लेना है। एलसीएम आप लेंगे कितना आएगा, 10। इस 2 का पहाड़ा पड़ेंगे, 2 से 2 में 10 में भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा, 5 बार में। ऊपर वाला जो 5 आता है उसको ऊपर जाकर गुणा करते हैं तो 5 में 1 गुणा करेंगे तो 5 ही तो आएगा, प्लस लगा दीजिए। अब 5 की टेबल आप कितनी बार पढ़ेंगे कि 10 कट जाए, तो आप कहेंगे मैम 2 बार पढ़ेंगे, 5 दूनी 10 कट जाए। इस 2 को उठाएंगे, 3 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक। अब वहाँ पे आपकी जो भिन्न बनी वो क्या बनी, 5/10 बन गई प्लस 6/10 बन गई। अब तो हर समान हो गई ना, तो बस 10 लिख दीजिए और 6 और 5 को जोड़ दीजिए, 11। 11/10 आपका आंसर आया। आया कि नहीं आया, देखिए राइट आंसर क्या है, 11/10। ऐसे प्रश्न आपको आएगा, बेसिक वाला एकदम आएगा। कर ले जाएंगे कि नहीं कर ले जाएंगे, आप सिक्योर हो गए कि हाँ अब अगर प्रश्न आएगा तो हम अगर भिन्न का जोड़ हमको दिया है तो चाहे समान हर वाला हो और चाहे समान हर वाला ना हो, आप दोनों कर ले जाएंगे। इस बात को आपको गारंटी लेकर चलना होगा। क्लियर हो गया। आइए एक क्वेश्चन और देख लीजिए, मैंने सॉल्व किया है ताकि आपको समझ में आए। 1/8 प्लस 3/4 सिंपली है, एलसीएम ले लो। कितना एलसीएम आएगा, 8। 8 में 8 को भाग देंगे, कितना बार में जाएगा, 1 बार में कट जाएगा। 4 की टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 8 कट जाए, तो आप कहेंगे मैम 2 बार पढ़ेंगे। 4 दूनी 8, इस 2 को उठाएंगे, 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6। 2 तीन आई 6। अब भिन्न आपकी क्या बन गई, 1/8 बन गई प्लस 6/8 बन गई कि नहीं बन गई। अब क्या करोगे, सिंपली है, 8 का 8 लिख दो। अब आपको करना कुछ नहीं, ऊपर वाले को जोड़ दो तो 7 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 6 में आप कुछ ऐड करेंगे, एक गिनती तो 7 बनेगा। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या निकल गया है, 7/8। राइट आंसर 7/8। ओके फ्रेंड्स, तो आज की ये क्लास होती है यहीं तक ओवर। आपको मैंने 25 से 26 मिनट की क्लास दी है,
जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना। आज की हमने क्लास में क्या पढ़ा, दो चीज़ को पढ़ा। एक हमने क्या पढ़ा, हमने फ्रैक्शन का, हमने आज की क्लास में फ्रैक्शन का जोड़ पढ़ा, फ्रैक्शन का हमने ऐड पढ़ा। लेकिन ऐड दो तरीके से पढ़ा, एक में पढ़ा जिसका जो हर है वो सेम है, सेम इक्वल हर वाले को हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। हमको दिक्कत जो हो रही है जिसका हर बराबर नहीं उसमें, तो वो भी मैंने आपको बता दिया, वो भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप करोगे। अब आपको करना क्या है, पूरा पीडीएफ दे दूंगी, पढ़िए। एक बार नहीं आता है दोबारा पढ़िए, दो बार में नहीं आया तिबारा पढ़िए, चार बार पढ़ लीजिए। अगर चार बार के भी बाद नहीं आता है तब आप मुझे बताइए कि मैम नहीं आ रहा है, एक बार और बताइए, हम आपको बता देंगे, फिर से बता देंगे, ठीक है। 10-15 क्वेश्चंस करवा देंगे एक ही टॉपिक पे। क्लियर? चलिए फ्रेंड्स, तो ये हो गई आज की आपकी मैथ की क्लास। मुझे उम्मीद है कि सबको समझ में आया होगा, सबको अच्छा भी लगेगा। मेरे साथ मैथ पढ़ के आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये बात आप लोग ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपको और अच्छे तरीके से पढ़ाऊँ, बताऊँ, करूँ। आप लोगों को करना क्या है कि जो भी क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया, इतनी बढ़िया क्लास को तो ज़रूर लाइक कर दीजिए जाने से पहले, और जाते जाते एक कमेंट करते हुए जाइएगा, मुझे बताइएगा कि आपको मेरी बात कैसी लगी, समझ में आया नहीं आया, जो भी दिक्कत है सब बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरी, बाय फ्रेंड्स, सी यू सून।